अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ये जो अडाप्टर होते हैं या सप्लाइयाँ होती हैं एलसीडी में इस्तेमाल होती हैं, छोटे पंखे चलाने के लिए, एयर कूलर चलाने के लिए मुख्तलिफ़ सप्लाइयाँ मुख्तलिफ़ अडाप्टर इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसको जो है ना रिपेयर करने का आपको जो है ना बिल्कुल आसान आसान तरीके बताऊँगा। छोटा सा फ़ॉल्ट है उसका आसान सी उसको हल करने का तरीका बताऊँगा। और आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपने इस तरह का कोई आम अडाप्टर है, इसकी पावर बढ़ाकर इसी पर या आपने एयर कूलर वग़ैरह या बड़ा पंखा चलाना है या पानी वाला पंप चलाना है, तो इसकी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि इसी तरह अगर हम इसको लगाएँगे तो वो पंखा जो है ना या वाटर पंप है या एयर कूलर वो इस तरह झटके लगाएगा, चलेगा नहीं। तो हम इसके साथ सिर्फ़ जस्ट एक पुर्ज़ा एडजस्ट करेंगे जिससे इसकी पावर डबल हो जाएगी और आप इसी पर ही जो है ना सारा काम ले सकते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको तमाम जितने भी फ़ॉल्ट है ना उसको आप जो है एक ही वीडियो में मुकम्मल देख सकें और आप उसको हल भी कर सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका ये जो अडाप्टर है ये जितनी भी सप्लाइयाँ पड़ी हुई हैं सब में मुश्तरका एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना? सब चीज़ें वही हैं, सिर्फ़ थोड़ी बहुत इसकी शेप में फ़र्क होता है। तो मैं आपको एक सप्लाई पर जो है ना मुकम्मल बता दूँगा, आपने को इस तरह की किसी भी सप्लाई में मसला आ रहा है आप उसको हल कर सकेंगे। दोस्तों, अगर तो आप जो है ना इधर 220 वोल्ट देते हैं, इधर 12 वोल्ट जो है ना सप्लाई नहीं दे रही, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका जो ब्रिज लगी हुई है ना 4, ये 4 पिनों वाली, आपने क्या करना है, आपने उधर से करंट देकर इसकी जो दरमियान वाली 2 पिनें होती हैं ना, जहाँ पर 220 वोल्ट बिजली का लगता है, आपने इसको आपस में इस तरह किसी पेचकस की मदद से सीरीज़ बोर्ड में लगाकर चेक करना है। अगर तो सीरीज़ बोर्ड पीछे से बल्ब ऑन हो रहा है तो इसका मतलब है कि करंट यहाँ पर हमारा आ रहा है। अगर ऑन नहीं हो रहा तो या इसके पीछे जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये चोपड़ी वगैरह लगी हुई है, फ्यूज़ लगा हुआ है, किसी भी चीज़ में मसला आ सकता है। अगर आपकी ये चीज़ें वगैरह जल गई हैं, बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, बदलने के काबिल नहीं है, तो जस्ट आपने क्या करना है, 220 वोल्ट जहाँ आपने देना है ना, वहाँ पर आपने 2 तारें खींचनी है और सीधी ये जो ब्रिज है ना, इसकी दरमियान वाली 2 पिनों पर लगा देना है, तो इस तरह आपका करंट जो है ना ब्रिज पर आ जाएगा। ये दरमियान वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं, ये प्रोटेक्टर होती है, अगर ना भी चले तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? जब यहाँ पर आपका करंट आ जाएगा तो उसके आगे अलामत ये आएगी कि अगर तो आपकी ब्रिज शॉर्ट होगी तो आपका सीरियस बल्ब फिर भी ऑन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारा करंट जो है ना रुका हुआ है। सीरियस बल्ब ऑन होने की 2-3 वजूहत हो सकती है। ब्रिज शॉर्ट हो सकती है, इसके बाद ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 3 टाँगों वाला, ये लगा हुआ है, ठीक है ना? ये 3 पिनों वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये भी शॉर्ट होगा तो फिर भी आपका सीरियस बल्ब ऑन हो सकता है। तो आपने सबसे पहले जो है ना ब्रिज चेक कर लेनी है। ब्रिज अगर ख़राब होगी तो आपने चेंज कर देनी है। उसके बाद आपका करंट जो है ना आगे पास हो जाएगा, ठीक है ना? अगर आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है तो आपने जो है ना ये ट्रांजिस्टर चेंज कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो सीरियस बल्ब ऑन हो जाएगा। ये ठीक हो गया तो पीछे से करंट अगर सही आ रहा है तो ये मुकम्मल करंट आपका क्रॉस हो जाएगा। अब करंट आपका चॉपर तक पहुँच चुका है, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी याद रखें कि ये कैपेसिटर जो होता है ना, ये ज़ाहिरी तौर पर जो है ना इस तरह अगर ब्लास्ट हुआ है ना, जिस तरह ये फूला हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसको भी जो है ना चेंज कर देना है। अगर ये इसकी हालत ठीक है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक होगा कि ये फिज़िकली इसका पता चल जाता है कि ये ख़राब है या सही है, ठीक है ना? ये ट्रांजिस्टर जो है ना, यहाँ पर आप चॉपर तक आपका करंट आ रहा है। अब दोस्तों, एक मसला ऐसा भी होता है कि इधर से आप करंट दे रहे होते हैं और आउटपुट पर आपके वोल्ट 12 नहीं आ रहे होते। तो यहाँ पर एक बात आपने ये भी याद रखनी है, यहाँ पर एक स्विचिंग आईसी लगा होता है, ये छोटा-सा, ठीक है ना? आपने मुकम्मल वीडियो को देखना ताकि आपको ए टू ज़ेड इसकी समझ लग सकेगी। ये हर सप्लाई में लगा हुआ है, हर सबका तरीकाकार एक ही है, ठीक है ना? ये स्विचिंग आईसी जो है ना, ये अगर स्विचिंग ना देगा तो फिर भी आपका करंट जो है ना, चाहे सारे कंपोनेंट ठीक भी होंगे, आपका करंट पार नहीं जाएगा इसके पास, ठीक है ना? ये जो 25 वाले कैपेसिटर लगे हैं ना 12 वोल्ट वाली साइड पे, यहाँ पर करंट आपका नहीं आएगा, ठीक है? तो दोस्तों, आपने क्या करना है, किसी भी किट से आपने ये आईसी जो है ना चेंज कर लेना है। इस आईसी को चेक करने का एक आसान तरीका ये भी है कि इसके साथ ये छोटा कैपेसिटर लगा होता है 50 वोल्ट का। यहाँ पर आपने जो है ना मीटर से चेक कर लेना है, अगर आपकी जो मीटर वाली सुई है ना वो दोनों तरफ आगे जा रही है तो इसका मतलब आपका जो आईसी ना शॉर्ट हो चुका है। एक तरफ इसको सुई के ये जो कैपेसिटर है इसकी पिनों पर आपने चेक करना है। एक तरफ सुई आगे जानी चाहिए कैपेसिटर की और एक तरफ नहीं जानी चाहिए, ठीक है? ये आईसी चेक करने का आसान तरीका है। अब दोस्तों, अगर आपका करंट इस तरफ आ रहा है तो ये करंट जो है ना 3, 4 या 5 वोल्ट कम वोल्ट आ रहे हैं, तो दोस्तों आपकी ये जो डायोड एफटी लगी हुई है ना, इनमें से एक एफटी लाज़मी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से करंट कम आता है।
तो ये बाद का जो है ना अक्सर आप करंट लगाएँगे तो ये ज़्यादातर तो इसका चांस है कि ये गर्म होना शुरू हो जाएगी, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। यानी दोनों में से एक एफटी तो लाज़मी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है ना वो रुक-रुक कर आती है। उसके बाद दोस्तों अक्सर ये होता है कि अक्सर हम करंट जब हम इधर 220 देते हैं ना, तो आउटपुट पर अक्सर करंट जो है ना वो करंट तो पूरा आ रहा होता है, लेकिन आगे जो चीज़ चलने वाली होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पर एलसीडी है, वो ऑन होकर ऑफ हो जाती है, फिर ऑन होती है, ऑफ होती है। तो उस सूरत में दोस्तों आपकी ये जो कैपेसिटर होते हैं ना आउटपुट वाले, ये आपने लाजमी चेंज करने हैं। अक्सर इसमें मसला आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो है ना चीज़ ऑन ऑफ में होती रहती है, ठीक है ना। इसमें कैपेसिटर ये मसला आता है, ठीक है। ये बिल्कुल मुख्तसर सी आसान सी रिपेयरिंग है इसकी, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों अब मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ कि अगर आपने इसी अडाप्टर या चार्जर पर आपने कोई बड़ी चीज़ चलानी है, पंखा, एयर कूलर वगैरह, पानी वाला पंप चलाना है, तो इसको पावरफुल बनाने के लिए आपको एक ट्रिक देता हूँ, आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कि 2 ऑटो कपलर लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये लगे हुए हैं ना 2 ऑटो कपलर, और किसी सप्लाई में ये जो है ना सिंगल ऑटो कपलर लगा होता है। जैसे कि ये दोस्तों तकरीबन कुछ सप्लाइयाँ ख़राब है, कुछ सही है, मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैंने रखी हुई हैं, क्योंकि सबका जो है तरीक़ाकार एक ही है। दोस्तों यहाँ पर ये एक ऑटो कपलर लगा हुआ है। आपने क्या करना है, पहले मैं आपको एक ऑटो कपलर वाले जो सप्लाई है उसको वोल्टेज बढ़ाने का तरीका बताता हूँ, एम्पेयर बढ़ाने का तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। आपने क्या करना है, ये ऑटो कपलर लगा हुआ है ना, इसके जिस साइड में आप 220 वोल्ट देते हैं, इसी साइड में नीचे ये पहली वाली 2 पिनें हैं ना, वहाँ पर आपने रेजिस्टेंस लेनी है। कौन-सी? 15 के की ले लेनी है, ठीक है ना। 15 के की यानी ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, या आपने जो है ना 22 के की रेजिस्टेंस ले लेनी है, ठीक है ना। रेड रेड ऑरेंज, ये आपको इसके कोड याद होने चाहिए। यो वो रेजिस्टेंस 22 के की आपने क्या करना है, ऑटो कपलर के जिस तरफ आपने 220 वोल्ट देना है ना, इसकी दोनों पिनों पर आपने रेजिस्टेंस लगा देनी है। बिल्कुल आसान तरीका है, ये देखो इस तरह जो है ना आपने लगा देनी है। इसी तरह अगर ऑटो कपलर पे इस ये रेजिस्टेंस लगाने से आपकी ये सप्लाई जो है ना, इसकी एम्पेयर इतने ज़बरदस्त हो जाएँगे कि इस पर आप पंप बड़ा पंखा वगैरह भी चला सकते हैं। इस तरह आप चलाएँगे तो ये झटके वगैरह लगाएगा। इस तरह ये डबल का ऑटो कपलर वाला सिस्टम होता है। इस पर रेजिस्टेंस लगाने का तरीकाकार ये है कि जिस तरफ आपने करंट देना है ना, एक ऑटो कपलर जो है ना उसके जिस तरह ये पहली 2 पिनें हैं, इस तरह 220 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर इसकी पहली 2 पिनें हैं ना, एक ऑटो कपलर की पहली 2 पिनों पर आपने रेजिस्टेंस लगा देनी 22 के की या 15 के की, ठीक है ना। जो दूसरा जो ऑटो कपलर है उसकी आउटसाइड पर उसके दोनों पॉइंट को आपने जोड़ देना है। ये बिल्कुल आसान समझने वाला तरीका है, आप इनको समझ आ गई तो आप इंशाल्लाह कोई भी दुनिया का अडॉप्टर सप्लाई होगा उसकी पावर आप 1 सेकंड में बढ़ा सकते हैं। ये डबल ऑटो कपलर वाला भी मैंने आपको बता दिया, सिंगल वाला भी, ठीक है ना। दोस्तों ये जो है ना ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, आपने वीडियो को जो है ना मुकम्मल देखने का आपका ये फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट जो है ना इतनी ज़्यादा अडॉप्टर सप्लाइयों पर लहदा-लहदा वीडियो बनाने के बजाय मैं आपको मुख्तसर ये नहीं, इसके साथ-साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी इसका दिखाऊँगा। आगे जब इसमें मसले जो भी आएँगे ना उस पर भी वीडियो बनेगी। ये थ्योरी मैंने इसलिए बनाई कि आपको जाके इसको जो है ना मेन आइडिया हो जाए कि मसला हमारा क्या पर कहाँ पर होता है, ठीक है ना। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।